हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, हम जैसा कि देख रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे अपने यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का आज पार्ट 2 है, यानी क्लास नंबर 2 है आज इंडियन ज्योग्राफी की। तो दोस्तों, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे जैसे कि हम पहली वीडियो में क्या भारत की स्थिति देख रहे थे, उसके उससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट बचे हैं दोस्तों। तो वो आज हम कवर करेंगे कि जो गोलार्ध होते हैं यानी ग्लोब पर स्थिति कैसे होगी, भारत की कहाँ पर होगी, ठीक है। उसके अनुसार हम स्थिति भारत की देखेंगे कि कहाँ पर है। अभी तक हम लोग जैसे द्वीपों के अनुसार, महाद्वीपों के अनुसार देख रहे थे कि कहाँ पर है, ठीक है, किस महाद्वीप में है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप पर स्थित है। ऐसे ही दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति गोलार्ध के अनुसार कहाँ पर है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और सारी चीज़ें डिटेल से सिस्टमेटिक आपको बताई जाएगी। और आप दोस्तों साथ में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। इससे क्या रहता है, जब कभी रिवीजन करते हैं आप लोग, तो थोड़ी देर में ही सारा आप लोग पढ़ लेते हैं और वो दिमाग में बना भी रहता है बहुत समय, लंबे समय तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम यहाँ पे समझ रहे होंगे कि गोलार्ध। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समझें कि अभी तो ये समझ रहे होंगे भारत की स्थिति। भारत की स्थिति मतलब स्थिति ये कहाँ पर है, ठीक। तो दोस्तों, हम लोगों ने महाद्वीपों के अनुसार पढ़ लिया था कि कहाँ पर भारत स्थित है, लेकिन आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कि गोलार्ध के अनुसार, मतलब ग्लोब तुम आप लोगों ने देख रखा होगा कैसा होता है ग्लोब। ग्लोब इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का ग्लोब होता है, यानी गोल होता है, टेढ़ा ऐसे होता है। तो ग्लोब ये होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, इसमें कहाँ पर है भारत स्थित, ठीक है। जो ग्लोब होता है उसमें हम भारत की स्थिति को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे पृथ्वी, ग्लोब एक पृथ्वी का रूप ही बनाया गया है कि जैसे पृथ्वी को मान लिया गया कि ऐसी पृथ्वी होगी, तो उसी तरीके से ग्लोब बना लिया गया, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा देश स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इस प्रकार का ग्लोब बना है, ठीक, ऐसे यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके अनुसार कहाँ पर भारत की स्थिति होगी? तो यहाँ पे दोस्तों, अगर ये पूरा एक गोला है, ठीक, ग्लोब मान लो ये, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर इसको हम कट करें तो कहाँ से कट करेंगे, ठीक है। ये एक पूरा गोला हो गया, ठीक है। और गोले को यदि हम काट देते हैं ऐसे आधे से, तो ये क्या होगा, ये एक गोलार्ध होगा और एक ये गोलार्ध हो गया, ठीक। गोलार्ध का मतलब, गोलार्ध गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, ठीक है। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, आधा गोला। तो इसमें दोस्तों हमने इस प्रकार से लाइन डाल दी, ठीक है। ऐसे आप लोग ग्लोब पर भी देख सकते हैं। अगर हमने इस प्रकार से लाइन डाल दी, बीच से गोले को काट दिया, दो भागों में गोले को काट दिया, तो ये दो गोलार्ध हो गए। एक ये गोलार्ध हो गया और एक ये गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग ग्लोब पर भी देखते हैं, ठीक है। ग्लोब पर क्या देखते हैं कि ये ऊपर वाली लाइन, ये कंपास में कहीं पर आप लोग जब कभी हम लोग देखते हैं तो ऊपर वाली साइड जो होती है वो नॉर्थ होती है, ठीक। तो इसको हम इस लाइन को डॉट डॉट बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर इतने इतने गोले की बात की जाए, इतने गोले की बात की जाए, इतने गोले की, तो ये कौन सा गोला हो गया होगा? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया होगा। और नीचे का जो बच रहा है ये वाला, ये वाला बच रहा है, ठीक। ये वाला जो आधा गोला बच रहा है, सेमी सर्कल, ठीक, ये बच रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए कि गोलार्ध क्या होते हैं। गोला होता है, उसका आधा क्या होगा, गोलार्ध कहलाता है।
ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। गोले को बीच से हमने काट दिया, ठीक है। अब दोस्तों उस पे क्या होता है, ग्लोब पे जो सीधी लाइन उत्तर से दक्षिण की तरफ आई होती है उसको क्या कहते हैं, देशांतर। अभी हम लोग देशांतर और अक्षांश के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिटेल में अक्षांश और देशांतर, जिसको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बोलते हैं, इनको हम दोस्तों डिटेल में जानकारी टाइम जोन में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हम इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे ये ग्लोब बना हुआ है तो इसके अनुसार, या ये गोला है तो गोला के अनुसार जो दो अर्ध गोलार्ध हैं, इस गोलार्ध के अनुसार भारत कहाँ पर होगा। तो दोस्तों गोलार्ध के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा। भारत की स्थिति कहाँ पर होगी, उत्तरी गोलार्ध में, इधर कहीं है, मतलब इधर कहीं है उत्तरी गोलार्ध में। एक गोला ये था, एक आधा गोला ये था, आधा गोला ये था, तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा। भारत की स्थिति कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसको आप लोग समझना। अभी हम कैसे पॉइंट हम बनाएंगे, वो कैसे लिखना है, ये आप लोगों को बताते हैं। पहले आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या होते हैं गोलार्ध, गोलार्ध कैसा हुआ, ठीक है। कितने गोलार्ध होते हैं, दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, गोलार्ध के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पॉइंट हम ये लिखेंगे, गोलार्ध के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्थित है, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि गोलार्ध के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो हम लोग सीधे वहां पे लिखेंगे, वहां पे सीधे टिक करेंगे कि गोलार्ध के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे आप लोग तुरंत दिमाग में लाइए कि ये गोला बना हो, ठीक है, उसके दो पार्ट हो गए, उसके दो पार्ट होते ही दो पार्ट बट गए, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, फटाक से याद कर लेना, ठीक, लर्न हो जाएगा। अब चूंकि ये गोलार्ध के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर, अभी देशांतर और अक्षांश हम लोग थोड़ा देखेंगे, लेकिन टोटली टाइम जोन में देखेंगे। तो हम अगर देशांतर के बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है, तो अभी हमने जो चित्र बनाया था आप लोग उसको देख सकते हैं, हम दोबारा ड्रा कर रहे हैं। ऐसे जो चित्र हमने बनाया था, ठीक है, तो उसमें ये जो लाइन बनाई थी और मैंने बताया था कि ये देशांतर रेखा है, ठीक, ये देशांतर रेखा है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री देशांतर, ग्लोब पे देखेंगे तो 0 डिग्री देशांतर होता है, ठीक। ये केवल इंडिया का नहीं है, ये पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का ग्लोब होता है, उसमें आता है कि कौन से देश कहाँ पर किसकी स्थिति है, ठीक है। ये मत समझना कि ये इंडिया का है, इंडिया का नहीं, ये पूरे विश्व का ग्लोब होता है, उसमें ये पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पता कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर। अब दोस्तों चूंकि जो हमने, अब इसको हम सीधी लाइन को सही से बना लेते हैं, ये, और ये डॉट डॉट लाइनें जो है, जो हमने पहले बताया था कि ये गोले को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, गोले को दो भागों में डिवाइड करती है, गोले को दो भागों में डिवाइड करती है, तो ये गोलार्ध बनते हैं। और ये जो सीधी रेखाएं होती है, ये क्या होती है, ये होती है देशांतर रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसके अनुसार भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो भाई ये तो इसका कौन सा सिरा होगा और इसका कौन सा सिरा होगा,
ये कौन सा भाग हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गए, इसको हम देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति कहाँ है, देशांतर के अनुसार भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में है। और समझो, हम इस तरीके से समझ लेंगे, लेकिन दूसरी बात और समझ में आती है कि यहाँ पर जैसे कि हमने इसको बीच से डाला था तो ये गोलार्ध हो गए, ठीक है, इसको बीच से डाला तो ये दो गोलार्ध, एक गोलार्ध ही हो गया। अगर इस लाइन को बीच से डालते हैं तो ये गोलार्ध हो गया, ये गोलार्ध हो गया। तो ये अगर देशांतर, तो देखो ये देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा है, ये भी तो गोले को, एक गोले को दो भागों में बांट रही है, ये एक गोले को दो भागों में बांट रही है, तो इसके अनुसार कौन कौन से गोलार्ध हुए, तो इसके अनुसार कौन से, पूर्वी गोलार्ध हुआ, और ये क्या हुआ, पश्चिमी गोलार्ध हुआ। ठीक, ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ इसके अनुसार, किसके अनुसार, देशांतर के अनुसार। ये जो ऊपर से लाइन पड़ती है ये सीधे देशांतर रेखा होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हुआ, पूर्वी गोलार्ध एक बनता है और एक पश्चिमी गोलार्ध बनता है। तो हमने इस हिसाब से जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध थे, इनके हिसाब से भारत तो उत्तरी गोलार्ध में था, ठीक है। और अगर पूर्वी और पश्चिमी में देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा के अनुसार भारत जो दोस्तों क्या है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम अगर ग्लोब दिया हुआ है तो सीधे ऐसे अगर ग्लोब दिया है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे भारत की स्थिति यहाँ पर है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर भारत की स्थिति नजर आती है। तो अगर इस गोले के अनुसार हम बात करें, इस गोले के, तो इसके हिसाब से भारत इधर के गोले में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और अगर इस वाले गोले के हिसाब से बात करें, ये वाली लाइन के बाद में, ठीक है, तो इसके हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और किसके हिसाब से, देशांतर के हिसाब से, यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया देशांतर रेखा, ठीक है, ये देशांतर रेखा होती है। कौन सी देशांतर रेखा, कौन सी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, ये हम लोग समझ लेंगे डिटेल से दोस्तों, टाइम जोन में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू ले लेंगे। आप लोगों को आप ये समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट अगर लिखेंगे, चलो देशांतर रेखाएं बताते हैं कि जैसे ये ग्लोब बना होता है, ठीक है, तो उस पर देशांतर रेखा कौन सी होती है, तो दोस्तों ग्लोब पर जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं, यानी देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे समझें, देशांतर रेखाएं वो होती हैं जिनको, देशांतर रेखाएं मतलब लॉन्गिट्यूड, अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश मतलब लेटीट्यूड, ये याद रखना। इनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये इस चीज को आप लोग बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड मतलब जो रेखाएं लॉन्ग रूप में पड़ी हुई हैं, खड़ी हैं, ठीक है। तो कौन से ग्लोब पर कौन सी रेखाएं खड़ी होंगी, तो इस तरीके की जो रेखाएं इस पे बनी होती हैं, इस तरीके की जो रेखाएं बनी होती हैं ऐसे, ये हमारी आर्ट सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ लो कि इस तरीके से जो रेखाएं बनी होती हैं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं या लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये दोस्तों हाइपोथेटिकल होती हैं। और ये जब रेखाएं बनी होंगी तो कोई यहाँ पे एक सीधी रेखा भी मिल रही होगी। इस सीधी रेखा को ही हम दोस्तों बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इस तरीके से ये होती हैं क्या, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। इसी तरीके से मान लो ये ग्लोब, ये बना हुआ ग्लोब, ठीक है, इस पे जो इस प्रकार की रेखाएं पड़ी होती हैं, इस प्रकार की रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार की रेखाएं पड़ी होती हैं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं अक्षांश, ठीक, अक्षांश रेखा। मतलब ये दोस्तों क्या है, लेटीट्यूड,
लाइंस। ये रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इसमें अगर इसमें 0 डिग्री की बात करें तो क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को ही दोस्तों क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, इक्वेटर, या इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इतना समझ लिया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसको इतना समझ लिया होगा कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है। वो हम डिटेल में बताएंगे कि इनके बीच में कितना कोण होता है, इस सर्कल को क्या कहते हैं, इस सर्कल को क्या कहते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में दोस्तों टाइम जोन में बताएंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों इतना आप समझ लीजिए कि इसके हिसाब से भारत कहाँ पे, देशांतर के हिसाब से कहाँ पे स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि अगर इस तरीके की लाइन डालते हैं तो ये वाला गोला और ये वाला गोला कटता है। ठीक है, और इस तरीके से लाइन डालते हैं तो ये वाला गोला और ये वाला गोला, मतलब पूर्वी गोला और दक्षिणी गोलार्ध, ये दो पश्चिमी गोलार्ध, दो गोलार्ध बनते हैं। इसके हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलो अब हम इसको इरेज करते हैं और आप लोगों को पॉइंट जो समझ में आ रहे हैं, पॉइंट जो लिखवाने हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, तो पॉइंट हमारा पहला क्या था, गोलार्ध के अनुसार, गोलार्ध के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोबारा क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, देशांतर के अनुसार, देशांतर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे लॉन्गिट्यूड के अनुसार, के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। ठीक है, ये दो पॉइंट बनते हैं। इन दो पॉइंटों से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि गोलार्ध के अनुसार भारत, ये पॉइंट ऐसे ऐसे ज्यों का त्यों पूछ लिए जाते हैं कि गोलार्ध के अनुसार भारत कहाँ पर स्थित है, पूछ लेगा देशांतर के अनुसार भारत कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और यहाँ पर भी ये भी बताया कि 0 डिग्री देशांतर क्या होती है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होती हैं, ये भी रेखाएं आप लोगों को मैंने बता दी। अब कुछ लोगों को ये प्रश्न बनता है कि सर कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ पर होती है, तो ये समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, ये देखो, ये जो अक्षांश होते हैं, ये अक्षांश होते हैं, जो ये जो अक्षांश बने होते हैं, ये तो यहां पर एक रेखा होती है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये 0 डिग्री होती है, ये होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर। ठीक,
यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, मकर रेखा होती है। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, यही ट्रॉपिक लिख लेना, ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। ये कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये कौन सी होती है, ये इक्वेटर होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को जितना ये बताया है नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा और साथ में लिखते चले होंगे। नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए इनको। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो अब तो हमने भारत की स्थिति समझ ली, अब देख लेते हैं कि भारत के जो बिल्कुल लास्ट वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, बिल्कुल सीमा से राज्य कौन से सटे हैं जैसे दूसरे देश की। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हम लोग इस हिसाब से भारत का मैप की बात करते हैं तो इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, इस तरीके से समझते हैं जैसे ये। ठीक है, ऐसे तो देशांतर रेखा ऐसी हो गई, अक्षांशीय रेखा ऐसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की स्थिति, ये भारत है, ऐसे मैप बना होता है। ठीक, ये दोस्तों हम बना नहीं पाएंगे सही से, तो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि मैप बनेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम पहले इस ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। ठीक, यानी पूरब पश्चिम और ये उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य स्थित होगा, सबसे नॉर्थ में उत्तरी सबसे राज्य कौन सा स्थित होगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित होगा, तमिलनाडु। ये याद रखना आप लोग, ऐसे लिखते चलना। सबसे पूर्व में कौन सा स्थित होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे पश्चिम में कौन सा स्थित होगा, गुजरात। ये दोस्तों लास्ट वाले प्रदेश हो गए, यानी सबसे लास्ट में प्रदेश कौन कौन से हैं। तो जैसे गुजरात, तमिलनाडु दोस्तों सबसे लास्ट में नीचे, जब भारत की ऐसी स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु। ठीक, ये होता है तमिलनाडु यहाँ पे। और जब इधर की साइड देखते हैं तो यहाँ पे जो इस तरीके का बना होता है, यहाँ पे होता है गुजरात। ठीक है, यहाँ पे होता है हिमाचल प्रदेश और इधर होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो हम लोग इसी हिसाब से पढ़ लेंगे, इसी हिसाब से समझ लेंगे। ठीक, अब दोस्तों इसके बिंदु देख लेते हैं कि सबसे इधर बिंदु कौन सा है, सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है, इधर सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है, और इधर सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है, इधर सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। इसी तरीके से दूसरी बार हम समझते हैं। अभी तो ये लास्ट वाले प्रदेश हम लोग समझ रहे थे कि बिल्कुल लास्ट में प्रदेश कौन से हैं, भारत के लास्ट में सबसे प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सबसे उत्तरी प्रदेश कौन सा है, सबसे दक्षिणी प्रदेश कौन सा है, सबसे पूर्वी प्रदेश कौन सा है। अब हम दोस्तों यहाँ से समझ लेते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहां से समझ लेंगे कि सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे उत्तरी पॉइंट लिखेंगे हम, इंदिरा काल है, इंदिरा काल। ठीक, और सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इसको बोलेंगे कन्याकुमारी। कैप सुमेरिन, पहले नाम क्या था, कैप सुमेरिन। और बिल्कुल ये तो चलो स्थल की बात हो गई। ये बिल्कुल अगर दक्षिणतम पॉइंट पूछता है, बिल्कुल ही मतलब स्थल की बात नहीं करता, तो वहां पे हम लिखेंगे इंदिरा पॉइंट,
इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट पहले इसको बोलते थे, पिगमिलियन पॉइंट। ठीक, पिगमिलियन पॉइंट ये है महासागर पे स्थित है, पिगमिलियन पॉइंट। यहाँ से सबसे दक्षिण, यहाँ से दोस्तों सबसे पूर्वी कौन सा होगा? सबसे पूर्वी कौन सा होगा? वालंग किवितु, वालंग किवितु। यहाँ सबसे पश्चिम वाला दोस्तों सबसे लास्ट में पॉइंट कौन सा होगा? इसको लिखते हैं हम लोग गुहार मोती, गुहार मोती। कुछ लोग गुहार माता भी इसको लिखते हैं। ठीक, गुहार मोती। तो ये हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे लास्ट में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा काल, सॉरी दोस्तों, इंदिरा काल। सबसे दक्षिणतम कौन सा होगा? अगर स्थल की बात करें तो कन्याकुमारी, कैप्स मैरिन जिसको पहले बोलते थे, कैप्स मैरिन। और अगर सबसे बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पहुंचता है तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट जिसको पहले बोलते थे। ठीक है, सबसे पश्चिम वाला बिंदु पहुंचते हैं तो क्या है? गुहार मोती। सबसे पूर्वी वाला बिंदु कौन सा है? वालंग किवितु है। क्यों दोस्तों? इन चीज़ों को हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये सबसे पश्चिम, और ये सबसे उत्तरी, और ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि भारत की स्थिति और भारत के सबसे लास्ट वाले। अब हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे कि इसकी क्या लंबाई रहेगी, यानी भारत की उत्तर से और दक्षिण तक की कितनी लंबाई है। ठीक है, और भारत की पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। ये आप लोगों को ज़्यादा दिख रही है। ठीक, तो ये लंबाई है 3214। ठीक है, और ये 1 किलोमीटर है, और इसकी कितनी लंबाई है? ये 2933। ठीक, यहाँ आप लोग समझ लेना, 3214 है ये वाली लंबाई और 2933 ये वाली। ठीक, इस हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं। ठीक, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती, वालंग किवितु, इस तरीके से समझ लेते हैं। और इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना। और इसकी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिग्री की बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट का टाइम है, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे कितना है? इधर 8 डिग्री 4 मिनट। कैसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे ये बना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और ये कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। ये डिग्री का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, तो ये देशांतर अक्षांश भारत की बात है। ठीक है, ये भारत में 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर है उत्तर की तरफ, नीचे की तरफ 8 डिग्री 4 मिनट है, और क्या कहते हैं इसको, पश्चिम की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट है, और इधर जो पूर्वी है, पूर्वी क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट है। 25 ये है, 25 मिनट है। तो इस तरीके से हम दोस्तों पूरा डिटेल में समझ लिए हैं जितना दोस्तों था भारत की स्थिति के बारे में। अब दोस्तों हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में दोस्तों इन सभी को दोस्तों नोट्स के रूप में आप लोग लिखते चलिए, रिवाइज करते रहना साथ में। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम दोस्तों पढ़ेंगे पड़ोसी देश। आज की क्लास में नहीं दोस्तों, अब कल के देश हम कल की क्लास में देखते हैं दोस्तों। और आज हमने इतना कवर कर लिया, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों से के साथ में नोट्स बनाते चले होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।